ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3:25-21। तितिक्षव कारुणिका सुहृत् सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव कारुणिका सुहृत् सुहृत् सर्वदेहिनां सॉरी तितिक्षव कारुणिका सुहृत् सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा तितिक्षव कारुणिका तितिक्षव कारुणिका सूरत सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा तितिक्षव कारुणिका सूरत सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कारुणिका सूर्यदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। बहुत सुंदर बेटा। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। आज साधु के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। साधु के लक्षण ये है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। अलौकिक का मतलब है उनके पास जो सभी गुण है वो देवी गुण होता है, परा प्रकृति के गुण होते हैं। अलौकिक, इस लोक के नहीं, इस लोक से परे अलौकिक गुण होते हैं। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। साधु के लक्षण ये हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। वास्तव में साधु है कौन, इसके लक्षण यहाँ बताए गए। भगवत गीता में साधु के लक्षण इस तरह बताया गया है। साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो गेरुआ वस्त्र पहनने के लिए या लंबी दाढ़ी रखे हो। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो। किंतु यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उसकी अड़िग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुरेव समंतव्य अपीशेतु दुराचारो भजन्ते मामनन्यपा साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो साधुरेव समंतव्य, जो भगवान श्री कृष्ण में उसकी अड़िग आस्था है और वह साधु समझा जाता है। ये भगवत गीता में बताया है। और भागवत के अंदर आज का जो ये श्लोक है, ये कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं कि साधु वह है जो सहनशील तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में बताया गया है कि साधु जो सदैव कृष्ण भजन करता है, लेकिन उसको सदैव रहने के लिए सहनशील होना आवश्यक है, सहिष्णु ना। सूरत, भगवान का भी सूरत सर्वभूता नाम है। भगवान भी सभी जीवों के कल्याणकारी मित्र है। ठीक उसी तरह साधु भी सभी जीवों पर कल्याणकारी रहता है, सूरत रहता है। सर्वदेही नाम, वहां नाम, भाषा, जाति, राज्य, देश का कोई भौतिक सीमा की बात नहीं चल रही है। सर्वदेही नाम ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी जीवों के लिए, वासुदैव कुटुंबकम, सभी जीवों का कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सर्वदेहिना। तितिक्षव कारुणिका, उसके अंदर करुणा रहती है, दयालु होता है।
दया धर्म का मूल है। जो धर्म के 4 पांव है उसमें से एक है दया। तो जो भगवान का भक्त है, साधु है, वो सहनशील होता है, वो दया भाव रखता है। अभी दया के लिए हम क्या कहेंगे? कई लोग को उसकी दृष्टि बहुत सीमित और छिछरी रहती है। तो दया यानी कि गरीबों को खाना खिला दो, या हॉस्पिटल बनवा लो, या पानी की परब बंधवा दो, इसको दया कहते हैं। हाँ, है वो दया, लेकिन ये फिलैंथ्रोपिक है। दया, वास्तविक दया का मतलब है जीव का कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति, जीव को फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि न उसके अंदर न आना पड़े, उसके लिए उपदेश, वो वास्तविक दया है। सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। जब वो दयालु है, सहनशील है और समस्त जीवों के प्रति, सर्वदेही नाम, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में साधु का भी शत्रु मिल जाता है। जो वास्तव में साधु है उनके लिए भी कली का प्रभाव असर करता है इस जगत के अंदर। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है। तितिक्षव कारुणिका, शांत रहता है। सहनशील है इसलिए शांत रह सकता है। यानी कि शांत का मतलब क्या है? कि वो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। शांत का मतलब क्या है? वो भगवान को संतुष्ट करने की उनकी दृष्टिकोण रहता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति की फॉर्मूला है भगवान को भोक्ता बनाना। वह शास्त्रों का पालन करता है, वह शास्त्रों का पालन करता है। जैसे ब्राह्मण का एक कर्म है पठन पाठन यजन याजन। वो शास्त्र का अभ्यास भी करता है और शास्त्रों का अभ्यास दूसरों को भी करवाता है। तो वो शास्त्रों का पालन करता है। शास्त्रों की जानकारी तो असुरों को भी होती है, शास्त्र की जानकारी तो असुरों को भी होती है, लेकिन वो पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके कर्म मैले होते हैं, उनके कर्म विकर्म होते हैं। हालांकि रावण की बात करें कि हिरण्यकश्यपु की बात करें कि कंस की बात करें, ये सब आसुरिक वृत्ति में थे लेकिन ज्ञानी थे। सबको भगवान और शास्त्र के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उनके उनकी अटेंटिवनेस, उनका एटीट्यूड जो है वो आसुरिक था, भगवान की दिशा से विरुद्ध। हाँ, भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वो असुर है, तो आसुरिक थे। तो ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। हाँ, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो बहुत लोग पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के पीछे उसका पालन करना है। पालन कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है आज के समाज में, खास करके सभी भक्तों के अंदर, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते। पालन कौन कर पाता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जो भगवान और गुरु की सेवा करता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो गुरु और भगवान की सेवा करता है वो व्यक्ति के पास अद्भुत ज्ञान का खजाना पहुंच जाता है। लेकिन उसका पालन कैसे होता है? कि जब साधु गुरु और शास्त्र का आशीर्वाद प्रदान, यानी कि हम बोनाफाइड परंपरा में अपने आप को समर्पित करें। इसके लिए और एक श्लोक है उपनिषद के अंदर, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता याता प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति, जो दिव्य लोक की भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जिसको भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव
गुरु में इक्वल आस्था है, श्रद्धा है पराभक्ति के लिए, दोनों में इक्वल श्रद्धा है। वो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मना। उनके हृदय में शास्त्र अपने आप पहुंच जाते हैं, ज्ञान का मार्ग अपने आप दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें साधु गुरु और शास्त्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। पालन का मतलब क्या है? अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो हम शास्त्रों का पालन नहीं कर पाएंगे। हम बार बार शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे पालन करने का संभव होगा। ये हम ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन विज्ञानी बनना अलग बात है। विज्ञानी का मतलब है ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान का पालन। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ज्यादातर सभी लोग, आस्तिक लोग, भक्त लोग और नास्तिक लोग भी जानते हैं ये सब, लेकिन उसके लिए उनका कार्यकलाप क्या है? तो भगवान का भक्त उनके सेवा करना चाहता है, उनको प्रसन्न करना चाहता है। तो ये तब हो पाता है जब, इसके पीछे एक सीक्रेट है कि तब हो पाता है कि हम बारंबार अभ्यास करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। भगवान ने गीता में कहा है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मेरे द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है और भुला दिया जाता है। तो हमें भगवान की प्राधान्यता को समझना चाहिए। परपोर्ट लंबा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, साधु श्री भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में श्री भगवान की भक्ति को जगाना है। यही उसकी दया है। हमें प्रभुपाद जी के चरणों को अनुसरण करना है, यही उसकी दया है। वह जानता है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है। प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। कृष्ण भावनामय बनो, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक वृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। यही साधु का उपदेश है। वह अपने स्वयं के मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है। अतः उसका एक गुण है कारुणिक, पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। उपदेश देने के समय अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ सकता है। अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति योग के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने हेतु राजी नहीं होते। बद्ध जीव भक्ति योग के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि उनके पाप का भार उसके ऊपर पड़ा हुआ है। वे इसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है, यही उनका भव रोग है। जो भगवान की महिमा, भगवान की नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए जागृत नहीं है, ये उनका भवरोग का कारण है। साधु को उनको भक्ति योग की महत्ता समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। साधु को बताना है गुड बेटर बेस्ट की तरह सर्वोच्च जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आगे बताते हैं, कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक हमला भी कर दिया जाता है। ईसा मसीह के को सलीब पर चढ़ा दिया गया। शील हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेल्ट से पीटा गया और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहायक श्री नित्यानंद प्रभु पर जगई तथा माधई द्वारा हिंसक हमला किया गया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे। तो भी वे सहिष्णु
बने रहे। प्रभुपाद जी ने 3 एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग दिया है। एक है जीसस क्राइस्ट का, दूसरा है नित्यानंद प्रभु का, और तीसरा है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को 22 चौराहे पे, मार्केट पे उनको हंटर से मारा गया था, और हरिदास ठाकुर कहते थे प्रभु उनको माफ करो, प्रभु उनको माफ करो। चैतन्य महाप्रभु ने भी सुदर्शन चक्र चक्र छोड़ना चाहे जगाई माधाई के ऊपर, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वो अज्ञानता में उन्होंने मुझे एक पत्थर मारा है, उसकी उसकी बदले में उनको पूरा कृष्ण प्रेम से अब विलग कर दोगे क्या? नहीं, उसको कृष्ण प्रेम से विलग नहीं करना है, ये तो मामूली सा अपराध है। तो सहिष्णु बने रहें। आजकल तो हमें कोई भला बुरा थोड़ा बहुत कह देता है ना, तो हम दूसरी बार उसके सामने देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है, और नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल हमें अपनी साधना के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी मेंटालिटी तो ये है कि कोई भी हमें कुछ भी हमारा अपमान करे या हमें भला बुरा कहे, हम सत्य है तो अभी उसको असत्य साबित करने की कोशिश करें, तो वो व्यक्ति हमारे लिए एक तरह का अपराधी, मतलब विरोधी बन जाता है, दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन वो सहिष्णु बने रहें, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था, कारुणिका। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अत्यंत सहिष्णु होता है और सभी पतितों के प्रति दयालु होता है। सभी पतितों के प्रति दयालु होता है, सहिष्णु। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। ये बहुत फेमस श्लोक है, जिसको भक्ति करनी है जीवन में। आचार्यगण बताते हैं कि जिसको वास्तव में कृष्ण प्रेम पाना है, उसको ये शिक्षाष्टक का 3रा श्लोक कार्विंग करके अपने गले में पहनना चाहिए। अपने गले में तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। ये हमें गले में पहन के रखना चाहिए। वह इसीलिए दयालु होता है कि क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक होता है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक है, अपितु पशु समाज का भी शुभ चिंतक होता है, क्योंकि वो हर एक शरीर और बाह्य शरीरों को नहीं देखता, वो आत्मा को देखते हैं, आत्मा का कल्याण के बारे में देखते हैं, आत्मा के ऊपर दया करते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जानवर हो या मनुष्य हो, क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक होता है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी शुभ चिंतक होता है। यहाँ पर शब्द कहा गया सर्वदेहिना। कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे सर्वदेहिना, सभी शरीरों के लिए। सिर्फ मनुष्य शरीर की बात नहीं है, सिर्फ गुजराती हिंदी की बात नहीं है, कोई सिर्फ इंडियन की बात नहीं है, सब सर्वदेहिना वासुदैव कुटुंबकम। जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्य को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लिया को भी भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति दयालु होता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो या कुछ भी हो। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सके, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर सके। इसीलिए सभी जीवों पर दयालु होता है और सहनशीलता है। कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर विरोध होता है तो वो सहन करता है। इम्पोर्टेंट बात, भगवान श्री चैतन्य के शिष्यों में से एक शिवानंद सेन ने अपने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया था। चैतन्य चरितामृतम की बात है। कि भगवान चैतन्य के शिष्यों में से एक श्री शिवानंद सेन ने अपने दिव्य व्यवहार से
एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त होता है। कुत्ते को भी मोक्ष प्राप्त होता है तो मनुष्य को क्यों नहीं होगा। और वास्तव में जब हम श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के तात्पर्य पढ़ते हैं तो हम साधु संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। आपको पता है ये सब क्या है, ये तात्पर्य क्या है? वास्तव में ये तात्पर्य भगवान के द्वारा भेजा गया हमारे लिए एक लव लेटर है, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हमारे सामने प्रकट हुआ है। माय डियर सो एंड सो, ऐसा सोच के मन में पढ़ के फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है कि भगवान ने प्रभुपाद जी के जरिए मेरे लिए, प्रभुपाद जी एक डाकिया बन गए और मेरे लिए ये भगवान का एक उपदेश लेटर भेजा गया। ये लेटर समझकर, भगवान का लेटर समझकर ये तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, तभी हम वास्तव में साधु संग कर पाएंगे। और दूसरी बात, तो हम उसका लेटर का जवाब कैसे देंगे? भगवान प्रेम करना चाहता है, इसलिए शास्त्र में अनेक तरह की समस्याओं का, अनेक तरह की परिस्थितियों का जवाब दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां हो सकती है, अनेक तरह की तकलीफें हो सकती है। इसलिए उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में हर तरह से निष्ठा बनी रहे ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये भगवान के द्वारा भेजा गया सामान्य मानवी के लिए एक प्रेम पत्र है, लेकिन इसका जवाब मनुष्य को कैसे देना है? क्योंकि भगवान के लिए अनेक जीवों का कल्याण करना है, इसलिए अनेक परिस्थिति, अनेक समस्याओं का वर्णन दिया गया है प्रेम पत्र के अंदर, यानी श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के अंदर। लेकिन मनुष्य को कैसे भगवान को ये प्रेम पत्र का जवाब देना है? तो उनको, भगवान को जब प्रेम पत्र का जवाब देने का मतलब है मनुष्य को एकाग्रता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप और कीर्तन करना है और भगवान की महिमा दूसरों को पहुंचाना है। ये भगवत भक्ति का कार्य है, ये प्रेम का आदान प्रदान है। प्रेम, भगवान का प्रेम के बदले में हमें हमारे अंदर भगवान को देने के लिए क्या है? क्या हम मानसिक या बौद्धिक प्रेम या भौतिक जगत का प्रेम दे सकते हैं? नहीं। भगवान का प्रेम का रिस्पॉन्स देने के लिए हमारे पास भी भगवान के धाम की संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बराबर का जवाब होना चाहिए। तो वो है भगवान का प्रेम रूपी नाम, महामंत्र, और वो एकाग्रता से करना है ताकि हमें भगवान देखे कि उन्होंने कितना हृदय से ये प्रेम पत्र लिख रहा है ये जीव। अभी समय कम है, नहीं तो और एग्जाम्पल दे सकते थे। तो जिनमें, हाँ, तो साधु की संगति से अगर कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। इस कली काल में वो किसी का शत्रु नहीं है, वह जात शत्रु की तरह है साधु, क्योंकि उनको कोई अपना सेल्फ लाभ के लिए नहीं कर रहा है, वो जीवों के कल्याण के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक संत थे और एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, पानी में डूब रहा था, और किनारे, पानी के तालाब के किनारे एक बिच्छू डूब रहा था, और संत ने देखा तो दौड़ के जाके वो बिच्छू को बचाने के लिए नीचे हाथ रख दिया, हाथ रख के उसको पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। जब बाहर निकालने की कोशिश की तो बिच्छू ने डंक मारा वो संत को। तो किसी ने कहा कि बाबा आप क्यों ऐसा तकलीफ वेट रहे हैं, ये वो आपको डंक मार रहा है और आप उनको बाहर निकालते हैं। तो बोलते हैं उनका स्वभाव वो मुझे प्रदान कर रहा है, हाँ, और मेरा स्वभाव है उनको मैं दया का प्रदान कर रहा हूं। अगर मैं भी उनके जैसा बन जाऊं तो मेरा और उसमें क्या अंतर है? वो डंक देना चाहता है अपने बचाव के लिए तो डंक देता है, उनको पता नहीं हम उसके बचाव कार्य कर रहे हैं।
इस संसार में कोई भी परिस्थिति विचलित हमें कर सकती है बच्चा, लेकिन भगवान हमारे बचाव और कल्याण के लिए वो परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में अंतर क्या है? एक यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने हेतु साधु सबके प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। ये ओटला परिषद नहीं है, ये प्रजल्प नहीं है, ये ग्राम्य कथा नहीं है। साधु हमेशा जीव का कल्याण के लिए भगवत भक्ति का उपदेश देता है। साधु शांत होता है। जो सहनशील है वही शांत रह सकता है। हमारी भक्ति में हम कितने मैच्योर हैं, ये हमारी शांति पर निर्भर करता है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम कितने शांत रह सकते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी का मापदंड है। हम भक्ति में मैच्योर है कि नहीं, उसके लिए हमारी शांति का पर्याय और कुछ नहीं है। जब हम हर परिस्थिति में शांत बने रहते हैं, विचलित नहीं होते, तब हम सोच सकते हैं कि हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब संसार के ताप संताप अगर हमें विचलित कर देते हैं तो हम संसारी हैं। अब भगवत भक्ति की जानकारी भले हो, फिर भी हम संसारी हैं। भगवत भक्ति की जानकारी के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन वो है कि जो सहनशील बनता है, जिसको आत्म संयम है, तितिक्षवा कारुणिक, और वह शांतिपूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। शास्त्रों का नियमों का पालन करे और साथ में भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि श्री भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। भगवान के आदेशों का पालन नहीं है तो वो एक फिलैंथ्रोपिक व्यवस्था हो जाएगी। वास्तव में जब तक हम भगवान कृष्ण को प्रति अग्रणी नहीं कार्य करते हैं, तब तक हम भौतिक कार्यों में हैं। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा श्री भगवान का भक्त। भगवान के आदेशों का पालन करने वाला और भगवान का भक्त, वो दृढ़ता से भगवान का उपदेश को ग्रहण करता है और बार बार ग्रहण करता रहता है। अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न गृह्यत। वो अपने चंचल मन को बाजू में रख कर बार बार अभ्यास करता है। मैंने भागवत पढ़ लिया, मैंने गीता पढ़ लिया, ऐसा नहीं। कई कई हमारे गुरुवर्य ने कितनी बार भगवत गीता पढ़ी है, कितनी बार श्रीमद् भागवत पढ़ा है। भक्त में इन सभी गुणों की प्रधानता होती है। भक्त में देवताओं के सभी गुण विकसित हो जाते हैं। भक्त में देवताओं के सभी गुण विकसित हो जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम दैवी गुण के साथ प्रकट हुए हो, जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से इतना योग्य क्यों न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों का या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। जो अभक्त है उसके अंदर महान गुण कैसे हो सकता है? महानता हमारी गोल्ड मेडल प्राप्त करके, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल प्राप्त करके महानता को नहीं बात कर रहा है। यहाँ महानता है जो भगवान के हृदय को प्रसन्न कर पाए, ऐसा कार्यकलाप करे सभी जीवों के लिए, अपने लिए। इन शॉर्ट, भगवान का भक्त साधु पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी होता है। वो गोष्ठ्यानंदी होता है, वो भजनानंदी नहीं बल्कि गोष्ठ्यानंदी होता है। यानी कि वो अपना भी कल्याण करते हैं समय
दूसरों का भी कल्याण करना चाहता है। संसारी मनुष्य पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी होता है, लेकिन भगवान का भक्त पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होता है। जैसे कि भरत महाराज, भरत महाराज को दुख लग गया कि ये हिरण प्रेग्नेंट है और इसके पीछे लायन पड़ा है, तो उसका क्या होगा। उसकी माँ तो पानी में कूदकर मर गई, तो अपना उसका जो गर्भ है बच्चा हिरण, तो उसके प्रति दया आ गई और भरत महाराज ने वो हिरण की बचाने का कोशिश की। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भक्त दयालु होता है, वो अपना ख्याल नहीं करता। उनको भरत महाराज को सारे विश्व का राज्य संभाल रहे थे, वो छोड़ दिया था और तप करने चले गए थे, लेकिन हिरण के प्रति दया के भाव से उसमें आसक्त हो गए और फिर दूसरे जन्म में वो हिरण बने और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जाकर वो जड़ भरत बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का भक्त अपनी परवाह नहीं करता, दयालु होता है। ये साधु का लक्षण। वो पूरी दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन छोटे से हिरण के बच्चे में फंस गए। तो ये भागवत की ये जब कथाएं हैं, ये वास्तविक घटनाएं हैं और हमारे उपदेश के लिए है। ये कोई किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, हमें कृष्ण को, गुरु को नहीं छोड़ना। अगर गुरु और कृष्ण को छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे हवा के वंटोल में मिट्टी के कण कभी एकत्रित नहीं कर पाते हैं, सब इधर उधर बिखर जाते हैं, वो एकत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के द्वारा क्या बोलते हैं, भगवान के द्वारा संरक्षित नहीं है, भगवान और गुरु के द्वारा संरक्षित नहीं है। भगवान ने संरक्षण भेजा है हम सबका, और वो है गुरु। और भगवान और गुरु के संरक्षण में जो नहीं है, वो हवा के तूफान में मिट्टी के रचकण की तरह अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। इसलिए हम सबको भगवान का भक्त बनना है तो साधु, दृढ़ता से कृष्ण भक्त बनना होगा। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, समय हो चुका है। और इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज का है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, 1 मिनट 1-2 मिनट के लिए। मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। चंद्रिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहचान प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी, आपने बोला कि जैसे मतलब भौतिक जगत में रहते हैं, अगर हम मतलब भौतिक जगत में कुछ भी ऊपर नीचे बैलेंस होता है तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए, तो हम शुद्ध भक्त नहीं है। तो इस भावनाओं को अपने अंदर से कैसे नष्ट करें? ये भावना को हमें आर्टिफिशियल ऑडियो ऑन कर लीजिए प्रभु जी। हाँ, तो ये ऑडियो ऑन कर लीजिए वो। ये इस भावना से हमें हम अपनी ताकत से ये नष्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी साधना को तीव्र करना है। जब हमारे अंदर भक्ति के लक्षण आएंगे, साधना तीव्र होगी, तो ये लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जैसे भगवत गीता में 12वें अध्याय में भक्ताष्टक का लक्षण बताया, 36 गुण बताए हैं भक्त का, 13वां श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक। तो वो लक्षण अगर हम एक्वायर करने जाए तो हम हमेशा फेलियर बने रहेंगे। लेकिन हम भगवान की भक्ति में इतने जुट जाए तीव्रता से, तो ये लक्षण हमारी मानसिकता, हमारे शरीर, हमारे कार्यकलाप में, हमारी वाणी में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये प्रकट नहीं है, ये अनुभूति हो रही है। ये अच्छी बात है कि भगवान हमें जगाते हैं कि हमारे पास ये कमियां हैं, लेकिन ये कमियां के लिए हमें और तीव्रता से भगवत भक्ति करनी है, और तीव्रता से हरिनाम जाप करना है। कोई भी आध्यात्मिक गुण आर्टिफिशियली इम्पोजिशन करके धारण नहीं करना है। ये तो सेंटिमेंटल कहा जाएगा, साहजिया कहा जाएगा।
ये भगवान के गुणों की संपत्ति है, हमारी नहीं है कि हम इसको एक्वायर करें। भगवान के गुणों की संपत्ति अपने आप हमारे अंदर आती है जब हम भगवत भक्ति में जोड़ते हैं। जैसे लोहे का सलिया आग में डालते हैं तो वो सलिया अपने आप आग वाला आग के बराबर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान की भक्ति में तीव्रता से जुड़ जाए तो ऑटोमेटिक भगवत गुण या दैवी गुण हमारे अंदर दिखने लगते हैं, हमारे मन में, हमारी मानसिकता में, हमारे वचन में, हमारे कार्यकलाप में, कर्मणा मनसा वाचा से ऑटोमेटिक ये दिव्य गुण प्रकट होता है। ये दिव्य गुण हम अपनी आर्टिफिशियल कोशिश से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कहीं भी तरह की डुप्लीकेट भक्ति है, या तो देखा देखी की भक्ति है, या तो करने के लिए कर रहे ऐसी भक्ति है, तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि 3 प्रकार के लोग चैंटिंग करते हैं। आई गेट टू चैंट 16 राउंड, પછી કે आई हैव टू चैंट 16 राउंड, आई लव टू चैंट 16 राउंड। ये तीनों में अंतर है। आई गेट टू चैंट 16 राउंड, ओ एक कार्यकलाप, एक क्रिया है, गुरु ने कहा है, दीक्षा ले लिया है तो मुझे 16 माला तो करना ही पड़ेगा। तो ये आई गेट टू 16 राउंड, ये एक पहली अवस्था है। उसके बाद आई हैव टू चैंट 16 राउंड मिनिमम। तो ये मैं अपनी उपस्थिति को समझ रहा हूँ कि मुझे प्रेम से भगवत भक्ति के लिए 16 माला करना ही चाहिए मिनिमम। उससे बढ़कर हो सकता है तो करना है। 16 माला में अटकना नहीं है, बल्कि तीव्रता से, एकाग्रता से करना। और जब एकाग्रता से करने के बाद क्या होगा, ये भाव आएगा, आई लव टू चैंट 16 राउंड। मुझे भगवान नाम लेने में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मुझे आनंद अनुभव हो रहा है। तो पहले वो कांट था, फिर चांट हुआ, फिर कैसे भी जबरदस्ती गुरु करवा रहे ऐसा प्रतीत हुआ, फिर अपना आदर्श को समझा कि भाई हमें कैसे करना चाहिए, और फिर उसमें प्रेम का अनुभव होने लगा। लेकिन ये सब कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, एक रात में होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कोई डुप्लीसिटी नहीं चलती, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं चलता। जब भगवान प्रसन्न होंगे तब भगवदीय गुण हमारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। अरे क्या बोल, आई हैव टू 16 राउंड, आई बेट, हाँ, आई गेट टू डू 16 राउंड, यानी कि मुझे 16 माला तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, गुरु ने कहा है, दीक्षा लिया है। हाँ, फिर ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था, नहीं 16 राउंड तो मेरा प्राण है, मुझे अपना एक जीवन आदर्श बनाने के लिए करना चाहिए। ये दूसरा लेवल। एक नाम अपराध स्टेज है, फिर नामाभास स्टेज है। और शुद्ध नाम में क्या होता है ना, मुझे तो नाम के प्रति लगाव है, मैं तो अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा ना। समय मिला, 2 मिनट मिला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट में 4 बार 5 बार हरि नाम बोलने की हम कोशिश करेंगे, मतलब हम समय बिगाड़ेंगे नहीं। प्रेम है, ये हरिनाम के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए। हम सांस लेंगे तो भी समय को नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है। हरे कृष्ण। हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।